हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानीमा फिज्डम। आई एम सी ए राज मेहता। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमारे पास काफ़ी सारी होती है अलग अलग फंड हाउस के साथ। हमारे पास ब्रोकिंग अकाउंट भी मोर देन वन हो सकते हैं। एन एस डी एल में हो सकते हैं, सी डी एस एल में हो सकते हैं। और हमारे इन्वेस्टमेंट्स सिंगल होल्डिंग में हो सकते हैं, जॉइंट होल्डिंग में हो सकते हैं। और हर एक इन्वेस्टमेंट्स में डिटेल्स अलग हो सकते हैं। ये काफ़ी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इवन अदर ईमेल डिटेल्स, मोबाइल डिटेल्स, वो अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग दिए हो सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस बिकम्स अ बिग इशू। एक ही जगह पे हमें कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये सारी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हमें कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में मिलती है। क्या है ये सी एस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें मिल सकती है, वो सभी चीज़ आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले हम सी एस डाउनलोड करना सीख लेंगे। इसके लिए हमें cdslindia.com की वेबसाइट पे जाना है। हम NSDL के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर CAS/डिक्लेयर बोनाफाइड ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा पैन नंबर देना है, BOID देना है। BOID ये 16 डिजिट का आईडी रहता है। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो भी पैन वाइज हमें डिटेल मिलेगा। सो जहाँ पे हमारा सिंगल होल्डिंग है या जहाँ पे जॉइंट होल्डिंग है, एंड इन दैट जॉइंट होल्डिंग यू आर द फर्स्ट होल्डर, ये सभी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर आपको OTP आएगा, OTP सबमिट करना है। और यहाँ पे हमें पीरियड सिलेक्ट करना है। हम इतने सालों पहले की डिटेल्स भी हम ले सकते हैं। एंड हमें लेटेस्ट होल्डिंग चाहिए, इसलिए हमने मार्च सिलेक्ट किया, जो लेटेस्ट मंथ अवेलेबल था। और इसमें हमें हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। ये इसमें हमें हमारा पैन नंबर डालना है टू ओपन। दिस इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे कि आपने देखा कि कितना सिंपल था CAS डाउनलोड करना। हमें सिर्फ 2 मिनट लगे, लेस देन 2 मिनट्स टू डाउनलोड द स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट एक्सप्लोर कर लेंगे। सो ये है फर्स्ट पेज, जो स्टेटमेंट हमने डाउनलोड किया था। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च 24 ऑन द बेसिस ऑफ पैन ऑफ फर्स्ट होल्डर। तो जो पैन हमने एंटर किया था डाउनलोड करते समय, वो पैन जहाँ पे सिंगल होल्डिंग है या जॉइंट होल्डिंग है लेकिन फर्स्ट होल्डर है, उनकी सभी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे सिंगल होल्डिंग है वहाँ पे CDSL NSDL कोई अकाउंट नहीं है, म्यूचुअल फंड के फोलियोज हैं सिंगल नेम में। और वहाँ पे हमें पोर्टफोलियो वैल्यू दिख रही है। एंड जहाँ पे जॉइंट होल्डिंग है वहाँ पे CDSL के अकाउंट है, NSDL का भी अकाउंट है, और म्यूचुअल फंड फोलियोज नहीं है। ठीक है। एंड टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इज गिवन। सो सिंगल होल्डिंग का पोर्टफोलियो वैल्यू दिया है टोटल, और जॉइंट होल्डिंग का पोर्टफोलियो वैल्यू दिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। अब आगे देखेंगे हम। हाँ, सो यहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यू दिखेगा। सो ये बेसिकली जितना भी सिंगल होल्डिंग में आपका ब्रोकिंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, एंड इवन योर जॉइंट होल्डिंग जहाँ पे आपका पहला नाम है, जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है और म्यूचुअल फंड्स है, वो सभी की कंसोलिडेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। CDSL NSDL डीमैट अकाउंट, सो अकाउंट वाइज आपको डिटेल्स और उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको मिलेगा। सो दिस इज योर टोटल वैल्यू।
फिर आगे जाके हमें कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन फॉर द ईयर मिल रहा है। सो एवरी मंथ कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका वैल्यूएशन कितना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्राफिक फॉर्म में बार चार्ट में मिलेगा और इवन इन द टेबल फॉर्म हम देख सकते हैं सब अलग अलग चेंजेस इन रुपीज़ एंड चेंजेस इन परसेंटेज। सो आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर जा रहा है, कितना कम हो रहा है, वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें पाई चार्ट भी मिल रहा है, डेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इक्विटी में क्या होल्डिंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड फोलियोज, म्यूचुअल फंड इन डीमैट फॉर्म एंड इवन पाई चार्ट है और ये टेबुलर फॉर्म है, सेम डिटेल इन द टेबल फॉर्म। गोइंग फर्दर हमें पहले मुझे मेरे सिंगल होल्डिंग के जो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मुझे दिखाएंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंड माय ब्रोकिंग स्टेटस। सो म्यूचुअल फंड में हमें स्कीम वाइज डिटेल्स हमें मिल रही है, स्कीम का नाम क्या है, फोलियो नंबर क्या है, केवाईसी हुआ है नहीं हुआ है, नॉमिनी रजिस्टर्ड है नहीं है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेगी। फिर ओपनिंग बैलेंस से 62 है, फिर 15 तारीख का एक SIP का ट्रांजैक्शन गया, सो यूनिट्स बढ़ गए, 62.77 हो गए हैं। सिमिलरली बाकी सब स्कीम्स में जो जो SIPs है वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो मिलेगी एंड द होल्डिंग द वैल्यूएशन। सो यहाँ पे हमें स्टेटस मिल रहा है, वैल्यूएशन कौन कौन सी स्कीम में मेरे कितना वैल्यू है, कितना कितनी कितनी NAV चल रही है, फोलियो नंबर क्या है, ISIN क्या है, कम्युलेटिव अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है और वैल्यूएशन क्या है, ये सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे एक ही जगह पे मिल रही है। सिमिलरली फिर जॉइंट होल्डिंग में जो जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी डिटेल्स हमें दिखेंगी, जितने भी ब्रोकिंग हाउस में इन्वेस्टमेंट्स है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है वो सभी यहाँ पे एक ही जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पे जॉइंट होल्डिंग में टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हमें मिलेगी, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, उसका पाई चार्ट मिलेगा, उसका टेबल मिलेगा। फिर डीमैट अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी, DP नेम क्या है, BOID क्या है, ईमेल आईडी क्या दिया है, वो सभी डिटेल्स मिलेगी। तो CDSL में कितने अकाउंट्स है उसकी डिटेल मिलेगी, फिर आगे NSDL में कितने अकाउंट है वो मिलेगा एंड फिर स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो मार्च मंथ हमने सिलेक्ट किया, तो मार्च मंथ में क्या क्या ट्रांजैक्शन है और होल्डिंग वो अकाउंट वाइज मिलेगी हमें। सो ट्रांजैक्शन मार्च मंथ में क्या हुआ, जियो फाइनेंशियल का एक ट्रांजैक्शन हुआ था, सो वो डिटेल यहाँ पे मिलेगी। फिर होल्डिंग स्टेटमेंट हमें मिलेगा कि क्या है बैलेंस और मार्केट प्राइस क्या है और वैल्यूएशन क्या है। ओके, सो वो हो गया CDSL का। फिर NSDL में इनकेस अकाउंट है तो उसकी डिटेल मिलेगी। सो यहाँ पे भी DP नेम, DP ID, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। फिर उसका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिलेगा, मार्च मंथ का क्या क्या बाई सेल किया है वो मिलेगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी हमें होल्डिंग की मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं और नीचे होल्डिंग स्टेटमेंट दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च। सो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है, क्या ISIN है, कितनी क्वांटिटी है, मार्केट प्राइस क्या है एज ऑन 31 एंड उसका वैल्यूएशन क्या है एज ऑन 31। फ्रेंड्स, ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि आप CAS के ऊपर एक वीडियो बनाइए, सो मैं उनके लिए लेके आया। सिमिलरली आपको भी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट आउट फॉर यू। सिमिलरली आप NSDL के थ्रू भी आप अपना CAS डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए उसकी वेबसाइट है nsdlcas.nsdl.com। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे। ओके, यहाँ पे CAS ID पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पे क्लिक करके हम डिटेल्स डालेंगे। CAS ID हमें मिलेगा, हमारा पैन नंबर डालेंगे, TP ID, क्लाइंट ID,
कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे तो हमें CAS ID मिल जाएगा। फिर यहाँ पे CAS ID डालना है, पैन डालना है, वापस से कैप्चा एंटर करना है और सबमिट करना है। तो जैसे ही हमें CDSL का जैसे अकाउंट स्टेटमेंट मिला था CAS, वैसे NSDL का भी मिलेगा। सो दोनों अकाउंट स्टेटमेंट में दोनों डिपॉजिटरी की डिटेल्स हमें मिलेगी। सो यू कैन डू ईदर CDSL और NSDL, यू नीड नॉट डू बोथ। फ्रेंड्स, ये CA स्टेटमेंट आपको ईमेल के थ्रू भी आना चाहिए। अगर आपने मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो आफ्टर द मंथ एंड आपको ईमेल के थ्रू आना चाहिए। इनकेस आपको नहीं आ रहा है तो देन यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट CDSL और NSDL। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो फिर भी हाफ ईयरली आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए। और अगर ये स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं देन यू कैन रेज अ क्वेरी एट CDSL और NSDL, या ऐसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स जॉब। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also share it with your friends and family so that they are more aware of their developments and they get to know more and more things. It benefits them. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.